घर के बंटवारे में सबसे ज्यादा झगड़ा, गृहस्थों के घर में झगड़े की स्थिति कब बनती है बताओ? जब बंटवारा होता है। बोलो हाँ। झगड़े की स्थिति कब तैयार होती है? जब बंटवारा। अच्छा, बंटवारा करता कौन है? घर के बड़े। और बड़े लोगों को बंटवारा करना आता नहीं है। सबकी बात नहीं कर रहे हैं हम, पर 95% लोग ऐसे हैं जिनको सही बंटवारा करना नहीं आता। सिर्फ 5% लोग ऐसे हैं जो सही जानते हैं। बंटवारा करने की भी नीति होती है, नियम होते हैं। अब सत्संग करें तो अक्कल आए, पर सत्संग करते नहीं, अक्कल आती नहीं। कैसे बंटवारा करना चाहिए बता? पहले के लोग बंटवारे, जो गलत बंटवारा हुए वो मैं गलत बंटवारा बता दूं कैसे होते थे। पहले के लोग ना, जैसे किसी की 10 एकड़ जमीन है तो बंटवारा बाप ने पता कैसे किया? 10 एकड़ जमीन है, 2 जगह या 3 जगह, कुछ यहां कुछ वहां कुछ वहां, तो तीनों जगह बेटों को बांट दी। 3 जगह नहीं, ऐसी बांटो कि एक बेटे का एक जाई एक जगह रहे, दूसरे बेटे का एक जाई एक जगह रहे। यदि 2 बेटे हैं तो एक साथ चीजें होती हैं तो वो ज्यादा अच्छा होता है। अलग अलग चीजें होती हैं तो केवल खर्चे ज्यादा होते हैं, लागत ज्यादा होती है, मुनाफा कम होता है। अब किसी की खेती 1 एकड़ यहां है और 1 एकड़ 1 किलोमीटर दूर है, उससे अच्छा है कि 2 एकड़ एक साथ हो। क्या सही है? 2 एकड़ एक साथ हो या 1 एकड़ अलग अलग हो? यदि 1 एकड़ अलग अलग हुई तो उसे डबल खर्चा करना पड़ेगा। वहां भी बोर कराए, वहां भी पानी की व्यवस्था करे, यहां भी, वहां भी मीटर लगवाए, यहां भी। एक जगह होगी तो एक जगह से अच्छा होगा। इसलिए पहले के लोग ना बहुत सारे गलत बंटवारे करके चले गए। ऐसा बंटवारा करके चले गए कि आज तक भाई भाई लड़ रहे हैं। एक बंटवारा तो अपने देश का ही है, भारत पाकिस्तान। ऐसा बंटवारा करके गए हैं कि आज तक लड़ाई हो रही है भारत पाकिस्तान की। ये देखो बंटवारा, गलत कर दिया बंटवारा। बांटे थे 2, किया था 2, हो गए 3। बांग्लादेश। तो बंटवारा करना आता नहीं है, बने भले होशियार हैं, होशियार बने रहो, आता जाता कुछ नहीं है। अरे बंटवारा किया ही था तो अच्छे से करते, वहां के वहीं रहते, यहां के यहीं रहते। एक तरफा हो जाता, एक तरफ हिंदू हो जाते, एक तरफ मुसलमान, वो भी सुखी ये भी सुखी। अब ना वो सुखी है ना ये सुखी है, ना ये खा पा रहे हैं ना वो खा पा रहे हैं, ना ये जी पा रहे हैं ना वो जी पा रहे हैं। और बूढ़ों ने बंटवारा किया और अपने आप को बाप कह के चले गए, हम सबके बाप हैं। हजारों नहीं लाखों लोग मर गए इनके गलत बंटवारे से। ट्रेनों में लाशें भर के आई, यहां से गई वहां से। बात ये नहीं कि हिंदू मरा कि मुसलमान, इंसान मरे, इंसान मरे, बच्चे मरे, स्त्रियां मरी, बूढ़े मरे, सब मरे। हिंदू मुसलमान मरे, मैं ये नहीं कहता, इंसान मरे। मरे ना, किसके कारण मरे? तुम्हारे बंटवारे के कारण। क्यों जी? सही है। पहली बात तो बंटवारा करना ही नहीं था, वो किया था तो प्लानिंग से करते, लाखों लोग ना मारे जाते। निर्दोष लोगों की क्या गलती थी? जो मारे गए उनका दर्द उनसे पूछो। किसी का बाप खो गया भीड़ में तो किसी की मां खो गई, तो बच्चे जरा जरा से अलग हो गए अपने मां बाप से। जरा पूछो उस समय के दर्द जिनके साथ वो घटना घटी होगी। कल्पना से परे हैं चीजें। बंटवारा, बंटवारा करना आता ही नहीं है और बने हैं ठेकेदार। इसलिए सबक है ये कि जरूरी नहीं है कि हर पढ़ा लिखा व्यक्ति समझदार हो। आपके पास डिग्रियां हैं, अलग विषय है, लेकिन आप निर्णय लेने में क्या सक्षम हैं? क्या आपने देश हित में सही निर्णय लिया? सही निर्णय होता
तो ये जो लाखों लोग मारे गए बंटवारे के कारण, उन लोगों की हत्या का अपराध किसके ऊपर जाएगा बताओ? उनका हत्यारा कौन है? जब बंटवारा हुआ भारत पाकिस्तान का, उस समय लाखों लोग मारे गए, लाखों इंसान मारे गए। बताओ उनकी हत्या का जिम्मेदार कौन? कौन जिम्मेदार है? वही लोग जो बंटवारा किए। इसलिए हर पिता को चाहिए कि अपने बेटों के साथ ऐसा बंटवारा करें कि तुम्हारे मरने के बाद उन बच्चों में झगड़ा ना हो। हर पिता की, जितने बाप सुन रहे हैं ध्यान से सुन लेना, तुम तो मर जाओगे, तुम्हारे बच्चे जीते जी मर जाएंगे तुमने गलत बंटवारा किया तो। इसलिए सही करके जाओ, उचित करके जाओ, सबको बिठाओ, बिठा के सबको संतुष्ट करो कि बेटा संतुष्ट हो, ये लो। और हम तो कहते हैं, इसलिए कहते हैं कि जितना कमाते हो थोड़ा थोड़ा बच्चों को दे दो और कह दो कि अब ना मिलेगा, जो मेरे पास है मैं दान पुण्य करूंगा, तुम में काबिलियत है, यो बच्चों को धन मत दो, बच्चों को काबिलियत दो, टैलेंट दो, योग्यता दो, कमा के खा लो, उम्मीद मत करो अब हम तो जो कमाए हैं वो हम पुण्य में लगाएंगे, दान में लगाएंगे, सेवा में लगाएंगे। तुमने पुण्य वन्य कुछ किया नहीं, कमा कमा के बच्चों को ठीक से दे भी नहीं पाए, मर गए। तुम तो मर गए ना, पुण्य करके गए, और वो बच्चे और लड़ रहे हैं। इसलिए बिना विचारे जो करे, आगे बोलो आप, बिना विचारे जो करे सो पाछे पछताए, और काम बिगाड़े आपनो जग में होए हंसाए। ये बड़े बुजुर्गों ने जो कहा है, समझदार लोगों ने ठीक कहा। बड़े बुजुर्ग में देखो, हम बड़ों की, दोनों बातें बड़ों की कर रहे हैं, बुजुर्गों की, पर एक बात सही है, एक बात गलत है। रैदास जी, कबीरदास जी, सूरदास जी, इन महापुरुषों ने, ये बुजुर्गों ने, बड़ों ने जो नियम बनाए हैं, जो बातें कही हैं, बड़ी अच्छी कही हैं, क्योंकि इनके अंदर स्वार्थ नहीं था, क्योंकि ये परोपकारी थे, ये भगवान के भक्त थे। ये इन्होंने अपने आप को हाईलाइट नहीं किया, इन्होंने भगवान को आगे रखा। और ये बाकी लोग, ये अपने आप को हाईलाइट करना चाहते हैं, ये अपने मंदिर बनवा के पूजना चाहते हैं कि हमारे मंदिर बना के पूजो। व्यक्ति गलत तब करता है जब स्वार्थ होता है। बोलो हां, स्वार्थ। जिन्ना कहता है कि हमें एक अलग देश चाहिए, दो चार थप्पड़ मारते बुखार उतर जाता उसका। क्यों जी? बच्चों की हर जिद पूरी नहीं की जाती, ये तो सामान्य मां जानती है।